नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो पूरी दुनिया को तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई क्या है, ये कैसे काम करता है और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल रहा है। अगर आप भी एआई के बारे में समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एआई क्या है। तो एआई का मतलब होता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि। सीधी भाषा में बोले तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन को सोचने, समझने और फैसला लेने की कैपेबिलिटी देता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। दोस्तों, आपने गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और चैट जीपीटी के बारे में सुना ही होगा। ये जो भी मैंने बताया आपको, ये सब एआई के ही एग्जांपल्स हैं और इनका आपके डेली लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा योगदान है इस समय। दोस्तों, एआई का काम है टास्क को ऑटोमेट करना, ह्यूमन एरर्स को कम करना और हमें स्मार्टर टूल देना। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कि एआई आपके डेली लाइफ स्टाइल में कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखी और वैसे ही सेम मूवी यानी सिमिलर मूवी अगर नेटफ्लिक्स आपको सजेस्ट कर रहा है तो ये मान लीजिए दोस्तों कि ये एआई ही कर रहा है। तो इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि एआई कितनी पर्सनलाइज तरीके से आपके डेली लाइफ स्टाइल में काम करती है। अब सवाल आता है कि एआई कैसे काम करता है। तो दोस्तों, एआई के पीछे तीन मुख्य चीजें होती हैं काम करने के लिए। पहला होता है डेटा। दोस्तों, एआई को काम करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे डेटा की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक चैटबॉट बनाते हैं तो उससे सभी पॉसिबल क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, वो डेटा है उसको फीड करना पड़ेगा आपके चैटबॉट में। तो इसके लिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके उसमें फीड करना होगा। दूसरा होता है दोस्तों एल्गोरिदम। एआई का दिमाग होता है दोस्तों एल्गोरिदम। ये एक तरह से सेट ऑफ रूल्स होता है, मीन्स कि जो मशीन को बताता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। जैसे आपने कोई चैटबॉट बनाया तो उस पे एक एल्गोरिदम काम करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर किस वे में देना है, किस स्टाइल में देना है या फिर क्या आंसर देना है। तो मान लीजिए अगर आपने कोई आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया या फिर उल्टा पुल्टा सवाल कर दिया तो वो चैटबॉट का जो एल्गोरिदम है उसमें फीड किया जाएगा कि इस तरीके से सवाल को कैसे हैंडल करना है। तो वो सिचुएशन क्रिएट की जाएगी और वो उस सिचुएशन के हिसाब से आपको रिप्लाई करेगा, आपको आंसर करेगा। दोस्तों, तीसरा है मशीन लर्निंग। एआई के अंदर एक कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि मशीन खुद सीखती है, जिसमें क्या होता है डेटा के बेसिस पे मशीन खुद सीखती है। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप किसी एआई को 1000 कैट और डॉग के इमेजेस दिखाते हैं तो वो खुद समझने लगेगा कि डॉग और कैट में क्या डिफरेंट है। तो ये जो मैंने तीन चीजें बताई आपको, ये तीनों चीजें मिलकर एआई को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एआई के कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों, एआई के तीन मेन टाइप्स होते हैं जो इसके लेवल को डिफाइन करते हैं। पहला है एएनआई, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। दोस्तों, ये एआई किसी एक काम में ही एक्सपर्ट होती है। फॉर एग्जांपल के लिए सीरी या एलेक्सा, ये दोनों सिर्फ अपने किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ही डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा होता है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट। दोस्तों, ये एक ऐसी एआई है जो इंसानों की तरह मल्टीटास्किंग कर सकती है। फिलहाल दोस्तों एजीआई दुनिया में अभी डेवलप चल रहा है, मतलब इसके ऊपर काम किया जा रहा है क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल तक एआई होने वाला है। अब दोस्तों, तीसरा लेवल आता है एआई का एएसआई, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब आप इस शब्द से ही समझ रहे होंगे कि ये एआई कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट होने वाली है। मीन्स कि ये इंसानों को भी पीछे कर सकती है और या फिर इंसानों का भी टक्कर दे सकती है। ये एआई का ही एक फ्यूचर है जो कि डेवलप फ्यूचर है दोस्तों, जिसमें खुद मशीन इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगी। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके साथ चैलेंजेस भी आएंगे। फॉर एग्जांपल, जॉब का लॉस होना, एथिकल इशू होना। तो ये जब एआई जितना डेवलप होता जाएगा तो रिस्क तो होगा और चैलेंजेस भी होगा। एआई का यूज हमारी जिंदगी में, दोस्तों एआई हमारी जिंदगी के हर कोने में छाया हुआ है। चलिए मैं आपको कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स बताता हूँ। पहला है दोस्तों हेल्थ सेक्टर। एआई किसी भी डिसीज को अर्ली स्टेट पे ही उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। दूसरा है दोस्तों एजुकेशन सेक्टर में एआई एप्स हैं, आपको पर्सनलाइज लर्निंग ऑफर करती है। तीसरा सेक्टर है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे टेस्ला एआई का एक बेस्ट एग्जांपल है। एंटरटेनमेंट के सेक्टर में भी एआई का बहुत बड़ा योगदान है इस समय। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब
ये आपको AI की मदद से दोस्तों आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देते हैं कि आप ये वीडियो को देखिए। जैसे कि अभी आप YouTube पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास मेरा ये जो वीडियो है वो सजेस्ट में गया होगा, मीन्स कि आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो जो आप YouTube पे जो देखते हैं तो वो डेटा जो है YouTube पे फीड होता है, फिर वो पर्सनलाइज तरीके से आपको रिकमेंड करता है उस वीडियो को जो आपके देखे गए वीडियो से मैच करता हो। और इसके अलावा AI फ्रॉड डिटेक्शन, बैंकिंग एंड कस्टमर सर्विस में भी काम आता है। AI का फ्यूचर और चैलेंजेस। दोस्तों AI का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक्सपर्ट कहते हैं कि आने वाले 10 सालों में AI दुनिया को और स्मार्ट और इफिशिएंट बनाएगा। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे जॉब लॉस। AI ऑटोमेट होने के वजह से कई लोगों के जॉब को रिप्लेस कर रहा है। प्राइवेसी इशू, जैसे AI को बहुत अच्छे तरीके से उसको रेगुलेट करना होगा ताकि लोगों के जो पर्सनल डेटा उसको सेफ रखा जा सके। तो AI के बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों हैं, लेकिन सही यूज से ये हमारे लिए एक अमेजिंग टूल बन सकता है। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल गाइड AI के बारे में। अब आप समझ गए होंगे कि AI क्या है, AI कैसे काम करता है और AI के क्या फ्यूचर्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।